जय श्री महाकालेश्वर रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय। विश्व भर में फैले हमारे हिंदू भाई बहन माताओं को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको हम आपके घर के और मंदिर के शिवलिंग के बारे में बतला रहे हैं कि किस विधि से पूजन करेंगे तो आपको पूर्ण फल और बहुत जल्दी प्राप्त होगा। चाहे घर का शिवलिंग हो नर्मदेश्वर, घर में नर्मदेश्वर ही रहेगा। दूसरा अगर आपने कोई रखा है तो आप जानो, आपका काम जाने। मंदिर या घर में जब पूजन करेंगे शिवलिंग का, पहले अपने नाभि में और मस्तक में थोड़ा भस्म में विभूति लगा लीजिएगा, क्योंकि शिवलिंग जो है 33 कोटि देवी देवताओं को कंट्रोल करते हैं। अभी आप मंदिर जा रहे हैं, साथ में जो है अनेक सामग्री के साथ बेलपत्रा और दूब घास जरूर ले जाइए। मंदिर जैसा प्रवेश करेंगे, नंदी देवाय हैं, इनके कान में आपको जो बोलना है बोल दीजिए। बोलिए हे नंदी देवाय, ओम नंदी देवाय, हमें ये चाहिए। आप शिवलिंग तक हमारा संदेश पहुंचा दीजिए और एक बेलपत्ता छोड़ दीजिएगा। चंदन कर्पूर वगैरह जो भी लाए हैं तो यहाँ छोड़ दीजिएगा। फिर मंदिर प्रवेश करेंगे, चौखट में एक बेलपत्ता छोड़ के फिर अंदर जाएंगे। यहाँ कार्तिकेय, गणेश और अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं। यहाँ बेलपत्र दीजिएगा। फिर ये जो राउंडिंग है बीचों बीच, यहाँ माँ पार्वती हस्त कमल है, ये हस्त कमल में एक बेलपत्ता दीजिएगा बाहर। फिर शिवलिंग के ऊपर, फिर जो तांबा नाग है तांबा नाग के ऊपर। अभी आप जो श्री कर्पूर लेके गए हैं, श्री कर्पूर जरूरी है। श्री कर्पूर को चूरा करके, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल थोड़ा भी श्री कर्पूर ले जाकर पानी में उसको मिला दीजिए और ये श्री कर्पूर को यहां से छोड़िएगा। देखिए क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते घुमाते यहां तक लाइएगा। फिर अशोक सुंदरी देवी के यहां दीजिएगा और फिर यहां राउंडिंग कीजिएगा, मां पार्वती हस्तकमल, फिर शिवलिंग के ऊपर और फिर जो है यह नाग सर्प के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सरसों तेल डाल दीजिएगा, अगर आप सरसों तेल लिए हैं। सरसों का तेल यह शत्रु बुद्धि विनाश करता है। अगर फिर आपने नींबू लिया है, उसमें थोड़ा सरसों तेल मिला के आपको चढ़ाना है। अभी पहले केला का जो आपने पत्र लिया है, देखिए भस्म विभूति और चंदन लेपन कर दीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। तांबा नाग में सबसे ज्यादा से ज्यादा केला का पत्ता यहां रख दीजिएगा। केला का पत्ता रखने के बाद आपको बेलपत्र वगैरह जो भी चढ़ाना है यहाँ चढ़ा लीजिएगा। यहाँ बेलपत्ता जरूर दीजिएगा और दूब घास। उसके बाद देखिए आपके जीवन में चाहे नवग्रह का दोष हो, चाहे जन्म जन्मांतर का दोष हो, आप दोष को काटना चाहते हैं, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन, लक्ष्मी का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिवलिंग से ही आपको लक्ष्मी का, सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा। और पुष्प अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो जो गेंडू पुष्प बोला जाता है, अनेक राज्य में अनेक भाषा, पुष्प लेके जाइएगा। और ये वीडियो के बाद भी मेरे अनेक वीडियो हैं, देख लीजिएगा। हम अभी करवा रहे हैं केसिंगा में रुद्री नमक चमक, वहां देखिएगा पुष्प वगैरह कैसे चढ़ा जाता है। अभी आपको घर से एक छोटी डिब्बी में, देखिए पैसा नहीं है, गरीब से गरीब आदमी भी पूजन कर सकता है। छोटी डिब्बी में थोड़ा गेहूं को बोला जाता है कनक, सोना। यह गेहूं का काम है। अपार धन के साथ आपके वंशज में तेजस्वी संतान जन्म होंगे। अगर आप विवाह करने के वर्ष के बाद भी अगर तेजस्वी संतान या पुत्र पुत्री नहीं हुए हैं तो भी आप ये विधि को अपनाइएगा। चाहे आपके घर में कीजिए, लेकिन घर में करेंगे तो सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग। दूसरा शिवलिंग के बारे में ना मुझे ज्ञान है और ना मैं
बिना ज्ञान के बकता हूं। फिर चावल मिलाइएगा उसमें। चावल को अक्षत कहा जाता है। अपार धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चावल। काला तिल और जौ। आपका जो पितृ देवता है, आप किसे भोजन देंगे जो कि आपके पितृ देवता तक पहुंचेगा? सिर्फ शिवालय में ही। ऐसा नहीं कि आपने किसी पुजारी को खाने के लिए दे दिया और सोचो कि पितृ तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और अगर ये कोई पुजारी आपको वेद शास्त्र अगर दिखला रहा है तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ट्रांसफर नहीं हो सकता भोजन। पितृ देवता को चाहिए काला तिल और जौ। आपके अंदर देखिए, कोई भी गया जी करवाया हो तो उनसे पूछेगा कि गया जी में पितरों को क्या खाने के लिए दिया जाता है, तो काला तिल और जौ ही दिया जाता है। और जो आज वेद शास्त्र आपको बतला रहे हैं, ये गोरखपुर में छपी छपाई है। ये तो आपका बच्चा भी तोता की तरह 2-4 साल रट ले तो वेद शास्त्री बन जाएगा। इनको हम जानते हैं। दूब घास। दूब घास के अनेक अर्थ हैं। एक तो अर्थ होता है घर हरा भरा रहे। अनेकों को मालूम है कि दूब घास का अर्थ होता है घर हरा भरा रहे। दूब घास का कभी मृत्यु नहीं होता, तो वैसा परिवार का किसी का अकाल मृत्यु नहीं होता, यह सत्य है। उसके बाद दूब घास जो ये ब्रह्मास्त्र है। आप अपने पॉट्स में भी एक दूब घास का टुकड़ा अगर रखते हैं थोड़ा श्री कर्पूर मिला के, तो देखिए आपका कभी भी दुर्घटना नहीं होगा कहीं भी। तो दूब घास आपको जैसे राउंडिंग क्लॉकवाइज चढ़ाना है। उसके बाद ये तांबा नाग हो चाहे पीतल नाग हो, इसके ऊपर चढ़ाना है। बेलपत्ता, गंगा जल, ये अनाज के अंदर शामिल कर देना है। थोड़ा कर्पूर भी शामिल कर। पीली सरसों। पीली सरसों का कार्य होता है आपके जो भी अनेक जन्मों के शत्रु हैं उनको खत्म करेगा पीली सरसों। पीली सरसों का एक ही काम है, खत्म करना। हरा मूंग। घर हरा भरा रहने के लिए हरा मूंग। चंदन, भस्म, विभूति। एक नींबू ले लीजिएगा, थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिएगा, थोड़ा उसमें चंदन लगा लीजिएगा और नींबू को आपको ये जलाधारी में चढ़ाना है। यहां जो अशोक सुंदरी देवी हैं, और आप किसी भी शिवलिंग, चाहे घर का शिवलिंग हो चाहे मंदिर का शिवलिंग हो, जितना ज्यादा से ज्यादा सरसों तेल से शिवलिंग में जितना चमक आएगा उतना ही आपका किस्मत चमकेगा। क्योंकि सरसों तेल आप गूगल में चेक कीजिए, सरसों तेल से रुद्राभिषेक सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि शत्रु बुद्धि विनाश, शत्रुओं को बुद्धि विनाश। शत्रु आपके कौन है? आपका दुख दरिद्रता आपका शत्रु है। मायावी शक्ति आपके शत्रु हैं। ग्रह दोष शत्रु हैं। यह सब सामग्री को एक डब्बा में भर के आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ाना है। और कुछ ज्यादा अगर मंत्र अगर जानते हैं तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुख्यम् अमृतात् चढ़ाना। पहले जो भी देंगे आप अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी देखिए, यहां जो है आपके कुबेर जी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, सरस्वती हैं, बगलामुखी 10 महाविद्या के सभी देवी देवता हैं मंदिरों के अंदर। क्योंकि वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं शिवलिंग। आपको कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त करना। ओम यख्याय कुबेराय श्रवणाय धन धान आदि धन धान समुद्र में दे दापे ओम। यह सिस्टम है शिवलिंग का। यहां चढ़ाने के बाद फिर राउंडिंग चढ़ा के ऊपर जो भी आपको चढ़ाना है। सभी पूजन समापन होने के बाद 108 से ज्यादा गिनती नहीं करना। ये माला वाला ये सब कोई जरूरत नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय 108 से ज्यादा होना है। तो इससे जो सकारात्मक ऊर्जा 108 जो हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा जो आपने चढ़ाया उससे निकलना शुरू हो जाएगा। यहां से आपने जो चढ़ाया सकारात्मक ऊर्जा यहां बनेगा शिवलिंग के अंदर। शिवलिंग के अंदर बन के ये जो नाग देवता हैं इनके अंदर प्रवेश होगा सकारात्मक ऊर्जा। किसी भी इंसान के अंदर डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकता, इंसान संभाल नहीं पाएगा। यह नाग देवता अपना सकारात्मक ऊर्जा जो है, जो कि आशीर्वाद, ये नंदी देवाय को देंगे। आपने जाते समय नंदी देवाय के कान में कुछ कहा, आते समय फिर नंदी देवाय के ये जो मस्तक पे अपना मस्तक घींच दीजिएगा 3 बार। ओम नंदी देवाय नमः, ओम नंदी देवाय नमः, ओम नंदी देवाय। और नंदी देवाय को बोलेगा कि हमें
कौन सा ऊर्जा प्राप्त है हमें नहीं मालूम, हमें आप आशीर्वाद ऊर्जा दीजिए तो यहां से आपका प्राप्त होगा। नंबर 2, अगर आप अपने क्षेत्र के शिव मंदिर जाते हैं, शिवालय, तो देखिए वहां अगर रुद्राक्ष माला नहीं है तो एक रुद्राक्ष माला चढ़ा दीजिएगा, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। 50-60 रुपये में मिलता है। त्रिशूल नहीं है तो एक लोहे का त्रिशूल बनाकर चढ़ा दीजिएगा। नाग सर्प नहीं है तो चढ़ा दीजिएगा। शिवालय के अंदर सब पूजा कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा श्री कर्पूर का टुकड़ा लीजिएगा और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदावसंत हृदय अरविंद भवम भवानी शैतान, ये पढ़ लीजिएगा। और अगर आप अनेक वर्षों से पूजन पाठ कर रहे हैं बहुत कुछ, और आपको वेद शास्त्र के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया है, हिंदी पढ़ सकते हैं, तो सभी अनुष्ठान समापन होने के बाद आप किसी भी पुस्तक को उठाइएगा और यहाँ पुस्तक में देखिएगा कहीं भी क्षमा प्रार्थना होगा, कहीं क्षमा प्रार्थना लिखा रहता है और कहीं जो है कुछ लिखा रहता है, तो उसको उठाइएगा, 1 मिनट लगेगा। अपराध शास्त्राण क्रंत अने संगमया दासमित मामत्ता क्षमस्व परमेश्वर आवनम न जनम विसर्जन पूजन के न जनम कमतंग परमेश्वर मंत्र क्रयन भक्तन सुरज, फटाफट सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह पढ़ लीजिएगा। 10 मिनट का पूजन है ये, पढ़ लीजिएगा। फिर जो आपने अनाज किया है यहाँ डाल दीजिएगा। अभी अनाज का क्या करना है आपको, अनाज को गौ माता को आप देखिएगा, आपके घर के बाहर हो या गौशाला में भिजवा दीजिए, गौ माता को खिला दीजिएगा, क्योंकि सब अनाज चढ़ाने के बाद आपको जल वगैरह भी चढ़ाना है। और घर में अगर आप पूजन करते हो तो आज का चढ़ाया हुआ अनाज जो है कल आप गौ माता को खिला सकते हैं। यह सिस्टम से आप कीजिए पूजन, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन प्राप्त होगा। देखिए मैं आपको दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ दिखा रहा हूं। ये दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से ब्रह्मास्त्र है, ये सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। और यहाँ के सिंह अम्बा देवी माँ से मुझे इसका सिद्धि का वरदान प्राप्त है। कहीं भी छोड़ सकता हूँ, 2 मिनट लगता है। और सिद्ध कुंज का स्तोत्रम क्या बोल रहा है, ये ज्यादा नहीं, 2 मिनट लगता है मेरे को, इतना। इससे ब्रह्मास्त्र पैदा होता है। जो जब जैसा चाहे इससे हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह सिद्ध कुंज का स्तोत्र माना पूरा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ हो, चाहे रानी सती का पाठ हो, चाहे किसी भी कुल देवी देवता का पाठ हो, कंट्रोलर यहाँ है। यह कंट्रोलर अशोक सुंदरी देवी, इनको पकड़ के शिवलिंग को प्रसन्न करने के बाद ही हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया, श्री रुद्राय मले गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंज का स्तोत्रम। तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 10 महाविद्या का पाठ, जितने भी श्लोक हैं वह सब कंट्रोलर शिवलिंग है। आप किसी भी मंदिर में चंडी पाठ करवाते हैं, देखिए चंडी पाठ आज आपके अनुसार नहीं चलेगा, ये लाखों वर्ष पुराना है। इसमें आपको जो पेठा बनता कखारू का बलि देना ही पड़ेगा। अगर आप कखारू बलि नहीं दे सकते हैं तो सार्वजनिक किसी भी मंदिर में आप सदस्य तक ना रहें, नहीं तो फेंका जाओगे। ये जो अम्बा भवानी देवी है, हम लोग भवानी बोलते हैं क्योंकि हम तंत्र के पथ पे हैं। आपने सुना होगा चंबल जो है उत्तर प्रदेश, वहां के डाकुओं को भारत सरकार कभी भी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वो कखारू बलि देते थे देवी को, दुर्गा देवी को। तो दुर्गा देवी, ऐसा नहीं कि श्रद्धा भक्ति, कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है, कोई उपवास जरूरत नहीं है। देवी को कखारू बलि जरूरी है। बिना कखारू बलि आपका चंडी पाठ सफल ही नहीं होगा। आप अपने घर में चंडी पाठ करवाते हैं, आप कखारू बलि दें चाहे ना दें चलेगा, और आप जानो, आपका घर जाने, आपकी देवी जाने, दुर्गा, अम्बा देवी, भवानी देवी। लेकिन अगर किसी सार्वजनिक मंदिर में अगर आप हैं तो देवी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। देवी आपका पैतृक संपत्ति नहीं है। मंदिर के आप कमेटी के मालिक हो सकते हैं, लेकिन देवी मां भवानी देवी, दुर्गा, अम्बा देवी के आप मालिक नहीं हो सकते, काली देवी के मालिक नहीं हो सकते, आप उसके अध्यक्ष आप नहीं हो सकते। अगर आपके मन में आ गया कि हम देवी के अध्यक्ष हैं
तो आप जानिए उस दिन से आपका बुरा समय स्टार्ट शुरू। जान के रखिए। आप जो चंडी पाठ करते हैं, किसी को भी आप ये वीडियो दिखाइए और पूछिए, मेरे से शास्त्रार्थ करवाइए। मेरे गुरु हैं काशी विश्वनाथ रुद्र रूपाय महाज्योतिर्लिंग, मेरे गुरु से हम शास्त्रार्थ करवा देंगे। और जो दुर्गा देवी, भवानी, अंबा देवी के मंदिर में पुजारी हैं, आप पुजारी हैं, पुजारी तक सीमित रहिए। आप पंडित या ब्राह्मण वर्ण अपने आप को ना कहें। आपका काम है जो है साफ सफाई करना। आप माध्यम नहीं है दुर्गा देवी के। दुर्गा देवी का माध्यम सिर्फ बेलपत्र है। आप पुजारी तक ही सीमित रहिए। बिना कखारू बलि दिए चंडी पाठ कभी आगे ही नहीं बढ़ सकता। आप एक एक अक्षर आप चंडी पाठ का देखिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, ये परमाणु बम है, ब्रह्मास्त्र है। ये जब सिद्धि प्राप्त होता है, देवी किसी के ऊपर अगर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो रात को ये 11, 12, 1 बजे ये सिद्ध होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। इसमें स्पष्ट बोला गया है, श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम तम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभोभवत् न कवचम न अर्गला स्तोत्रम क्लकंगना रसकम न सुकुनाप ध्यानम चन्निना संचवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहातरम देवी देवानां विदुर्लभम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, अर्थात 700 श्लोक 13 अध्याय संपूर्ण इसी 1 मिनट के उच्चारण से पूर्ण फल प्राप्त होता है। गोपनीय प्रयत्न शिव निर्व पार्वती महारण मोहनम वसमिस्तमोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संस्कृत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। आप अंबा दुर्गा देवी के मंदिर के अगर एक मेंबर भी हैं, अगर वहां कखारू बलि अगर नहीं दिया जाता तो तुरंत आप पद पदवी से आज ही त्याग पत्र दीजिए, नहीं तो आपका पुत्र वंशानुक्रम भोगेगा। अंबा देवी, दुर्गा देवी, महाकाली, ये इच्छाधारी नागिन है। मैं जहां भी विश्व के अंदर जाऊं तो इच्छाधारी नागिन मेरे साथ जाती है। देखिए, मैं ज्योतिर्लिंग के सामने बोल रहा हूं। उसके बाद बोला गया अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाल 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 प्रज्वल प्रज्वलम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच ज्वलं हं सं लां खं फट स्वाहा। फिर बोला गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में नमस्ते रुद्र रूपिणे नमस्ते मधुमार्दे नमः कड़वारिणे नमस्ते महसार्दिने नमस्ते सुमंत्र जन सुभाषुर्घातने जागृत महादेवी जपम सिद्धम कुरु सुमे। हे देवी, हमने जो जप किया है उसको सिद्ध कीजिए। अहंकार सृष्टि रूपा हिंकार प्रतिपाड़ कामरूपिणे विजयरूप नमस्तुते चामुंडा चंद घात च कार्य वरदानी विचय चावेदानिकम नमस्ते मंत्र रूपिणे धाम धीम धूम धुर्जरपतिम बांग बिंग मुंबागतेश्वर क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग संग सिंह शुभं कुरु हुं हुंकार रूपिणे जम 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 जमनादिनी ब्रांग ब्रिंग ब्रुंग भैरवी भद्र भवाने तो नमो नमः अंग कंग चंग तंग तंग पंग यांग संग बिंग दुंग यांग बिंग यांग चंग दिजाग्रंग त्रोड़ त्रोड़ दिव्यम कुरु कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पुणा खांग खिंग खुंग चरिता सांग संग सिंह सत्व सती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरु समय। इदं तु कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति है तबे अभक्त नैव धात्वं गुप्तं रक्ष्य पार्वती अस्तु कुंजिका देवी नाम सप्तशतीं पठन् तस्य जाते सिद्धिरगणे रोदनं यथा। अगर आप दुर्गा सप्तशती नवरात्रि वगैरह कुछ भी करते हैं सामूहिक मंदिर में, तो अगर आप दे देते हैं कखारू का बलि, तो आपका जो 13 अध्याय 700 श्लोक में कुछ भी गड़बड़ हो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। देखिए, हम लोग मोबाइल पकड़े हैं, ये मोबाइल है, इसे तो 749 रुपये चाहिए ही चाहिए, तभी ये 3 महीना चलेगा। अब 749 डालेंगे नहीं और मोबाइल को चल नहीं चलने वाला है, चलने वाला नहीं है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के देखिए, ये संपुट है, अनेक संपुट मंत्र है। इसमें सबसे माने बेहतरीन बहुत अच्छा संपुट है। देखिए, जैसे कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते, सभी प्रकार मंगल प्रदी शक्ति प्राप्ति के लिए सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। तो आप जब तक फुर्सत से इस सभी को अपने दिमाग से अध्ययन न, पुजारी जो बोल दिए वो राइट, ऐसा नहीं हो सकता। आज किसी मंदिर में अगर कोई व्यक्ति पुजारी अगर बना हुआ है, 2000 रुपया में महीना में अगर वहां नौकरी कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ वो पेट पालने के लिए नौकरी कर रहा है। थ्योरी और प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल जानता हो, एक एक मंत्र का खेल सकता हो मंत्रों को, कभी कोई मंदिर में वो पुजारी नहीं बनेगा। 2000 में नौकरी करेगा, 2000 तो
चुटकी बजाते हैं उसके पास आएगा, 1 सेकंड में आएगा, 1 दिन में, 1 सेकंड में आएगा। क्यों नौकरी करेगा 2000 में? आपको हिंदू धर्म के नाम से भ्रमित किया गया है। और देखिए, आप किसी भी देवी देवता का पूजन कीजिए, कुछ भी कीजिए, सरस्वती को अपने साथ रखिए। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ या शिवलिंग में तंत्र पूजन करते हैं तो ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम काली मां को साथ में रखते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टम वाचम कम पदम स्तमे जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा, बगलामुखी को साथ रखते हैं, जो कि 10 महाविद्या की देवी है। और देवी मंदिर के कमेटी वालों को बतलाना चाहता हूं, ये दुर्गा देवी हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकालिका देवी, 10 महाविद्या की प्रथम देवी है ये। और इसको आप खिलाओगे, केक खिलाओगे, बूंदी खिलाओगे, लड्डू खिलाओगे, फिर सालों साल बोलोगे कि हमें तो देवी ने कुछ दिया नहीं, फिर मंदिर बदलोगे। ये आपका गलती है, देवी देवताओं का कोई भी गलती नहीं है। किसी जमाने में मैं भी था देवी मंदिर में, मुझे फल प्राप्त हुआ है, मेरे परिवार को फल प्राप्त हुआ है, पूर्ण फल प्राप्त हुआ है। हम दोष नहीं देंगे मंदिर को कि देवी ने हमें कुछ नहीं दिया, पूर्ण फल प्राप्त हुआ है हमें। मुझे संस्कृत का एक अक्षर नहीं आता था, देवी का वरदान मिला है, जो कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र में ब्रह्मास्त्र विद्या है, यह अंबा देवी से मुझे प्राप्त है। तो पहले अपने को सुधारिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। कई तो हमारे हैं जो कि दुर्गा के बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन कखारू से क्या डरते हो कखारू से? आप इतिहास देखिए, राजस्थान का एक राजा को, महाराजा को अंग्रेजों ने बंधक बना दिया एक पिंजरे में, और बोले कि ये शेर से लड़ाई कर। तो अंग्रेज बाहर खड़े थे फोटो उठाने के लिए कि अभी राजा को ये शेर खाएगा बोल के। वह राजा ने उस शेर के मुख को, पूरे शरीर को 2 टुकड़ा में अपने हाथों से फाड़ के रख दिया। तब अंग्रेजों ने देखा कि राजा के शरीर में तो दुर्गा भवम भवानी आदि शक्ति प्रवेश करके ये कर रही है। तो ये देवी का खेल होता है। तो मंदिरों से बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, पछताओगे। अगर आपने पिछले दिनों में गलती किया है तो जाके दुर्गा भवानी के चरणों में गिर जाइए कि देवी, एक नारियल लेके जाइएगा, बेलपत्र लेके जाइएगा, और देवी हमारा गलती हुआ, हमें क्षमा कीजिए, आज के बाद जीवन भर गलती नहीं करेंगे। अब फिर उसी देवी के मंदिर में ही आप नवरात्र का अनुष्ठान कीजिए। कखारू सस्ता अगर है तो दीजिए, 10, 20, 30, 40 कखारू बलि दीजिए। फिर देखिए आपका किस्मत जो है काम करना शुरू कर जाएगा। आप किसी भी मंदिर में जाइए, मानव और आपके मध्यस्थ बेलपत्र है, आप ये बेलपत्र को उठाइएगा, इसमें जो भी आपको बोलना है, हे देवी, हे देवा, हमें ये चाहिए, घर हरा भरा रखे, जो ये बेलपत्र को बोलेगा। और